पागल कर जाती है। हम आपके 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 गलती क्या है पता है तुम्हें? तुम्हारी गाड़ी में स्पीड ज्यादा है ना? आपके वाह वाह आपके 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 श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए। जिधर देखूं उत दिखे, जिधर देखूं उत दिखे, जुगल छवि श्यामा प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। हर एक जन्मों में बनाना, हर एक जन्मों में बनाना, हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए। जहाँ जाऊं वहाँ पाऊं
चरण की छाँव तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। कल सभी श्रोताओं ने इस बात का निर्णय किया कि बुद्धि यदि चतुर के अंश से है और उसमें चतुराई का अहम भरा है, तो साधना के मार्ग में उसे बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी। सती के प्रसंग से जाना तो सती माने बुद्धि अपने शरीर को भस्म किया। आग में जलता है सोना, रूप पाने के लिए ठोकरें खाता है दरिया, आगे जाने के लिए। स्वर्ण जब तपता है तो और निखार आ जाता है ना? तो ऐसे ही हमारी ये बुद्धि, इनमें थोड़ा बहुत वासनाओं का कचरा जो रहता है वो तप के द्वारा नष्ट होता है। और चतुराई भी एक मल का हिस्सा है। इसलिए तो भगवान ने कहा मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। क्यों? चतुराई माने कपट होता है, और कपट ही तो आवरण है। कम आत्मानम पट आवरण आवरणोति स कपट। पट माने होता है, कहते पट लग गए साहब, पर्दा। और क माने परमात्मा अथवा आत्मा। तो आत्मा को या परमात्मा को ढक दे, वही तो कपट है। कपट स्वयं को भी ढकता है। जैसे हम हैं वैसे न दिखना, और जैसे नहीं है वैसे दिखने का स्वांग करना, यही तो कपट हुआ। चतुराई, चतुराई का मतलब जैसे हम हैं उसको छुपा लेना, और जो हम नहीं हैं उसका प्रदर्शन करना, यही तो चतुराई है। और भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसके सामने की पंक्ति है ना, ये जाहिर कर रही है कि कपट छल छिद्र मल है। क्यों? इसके सामने वाली पंक्ति कह रही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देहाभिमानात् यत् पापम न तथा गोवध कोटि भी। 1 करोड़ गाय मारने से भी वह पाप नहीं होता जो आदमी को देह के अभिमान से पाप लगता है। अब देह स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल देह, सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह में 17 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि।
तो बुद्धि इसका मेन है, सबसे ऊपर। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि, इंद्रियों के परे मन है, मन के परे बुद्धि है, और बुद्धि के परे आत्मा अपना आपा। तो बुद्धि इन इंद्रिय और मन के ऊपर है, तो बुद्धि सबसे ऊपर है आत्मा के बाद। तो हमको, किसी को सूक्ष्म देह का अहंकार होता है, किसी को स्थूल देह का अहंकार होता है। तो स्थूल देह का अहंकार तो मिटने में शायद समय ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जो सूक्ष्म देह है ना, बुद्धि, पागल से पागल व्यक्ति भी अपने आप को पागल मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसे अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है कि मैं पागल तो नहीं। तो सती को ये अहंकार है कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं एक बुद्धिमान की और एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बेटी हूं। इस अहंकार को नष्ट करने के लिए, इस कालिमा को, इस मल को, इस दोष को धोने के लिए सती को हजारों वर्ष लग गए साहब। और सती को हजारों वर्ष नहीं लग गए, हमारी इस सती को करोड़ों अरबों खरबों बरस लग गए, लेकिन अभी भी धुल नहीं पाई है। यदि हम धुल गई होती ये, तो हम यहाँ न बैठे होते, फिर तो हम किसी कंदरा में, किसी गुफा में, कहीं सिद्ध और संतों और शुद्धों की श्रेणी में बैठे होते। धुल नहीं पाई है, क्योंकि जब राम जी पर शंका करी थी सती ने, राम जी पर, उसी समय ये निश्चय हो गया कि इसकी बुद्धि में मल है। उसके बाद शंकर भगवान समाधि में चले गए। बीते सम्मत सहस 87 सम्मत बीत गए साहब, 87 सम्मत बीत गए। उसके बाद फिर दक्ष के यहाँ गई, फिर वहां भस्म हुई, फिर हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, अंश बदला। उसके बाद फिर साधना करी है, और साधना का वर्णन आप सुनोगे तो वहां भी कितने वर्ष हो गए। उसके बाद परीक्षा हुई, कितनी लंबी यात्रा इस बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करने के लिए जीव को करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के शिव का संयोग होता है। शिव माने कल्याण होता है भैया, शिव माने ईश्वर परमात्मा। इतनी लंबी यात्रा अग्नि से चलना पड़ा, अग्नि में होकर के जीवन को शुद्ध करने के लिए तपना पड़ा। तो बुद्धि का मल ही परमात्मा के मिलन में बाधक है। आवरण तो बहुत क्षणों का सौदा है, आवरण का मिटना तो क्षणों का सौदा है। बस देर लगती है मल में और विक्षेप में, इन दोनों को मिटाने में। आवरण को मिटने में तो एक सेकंड तो बड़ी बात है साहब। 3 दोष है ना, मल, विक्षेप और आवरण। तो जो आवरण है ना, उसे मिटने में तो 1 सेकंड तो बड़ी बात है। इस 1 सेकंड के भी आधे हिस्से में, चौथा हिस्से में पर्दा हट जाएगा, आवरण हट जाएगा। लेकिन समय सिर्फ है किस बात का? मल को और विक्षेप को हटाने का। विक्षेप का मतलब होता है चंचलता। मैंने एक दिन कहा था ना, सरोवर में सूर्य तो अपना प्रतिबिंब दे रहा है, लेकिन यदि सरोवर के पानी में चंचलता है तो सूर्य प्रतीत नहीं होगा। और वही सरोवर का जल जब स्थिर हो जाएगा तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगेगा। तो विक्षेप मिट जाए, अथवा सूर्य का प्रतिबिंब पानी कितना भी स्थिर हो और उसके ऊपर काई जमी हो, तो हरी हरी काई होती है ना कहीं कहीं, दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। तो उसके ऊपर जो मल जमा है, मल हट जाए। यथा प्राकृष्ट शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति। हमने डेल मारा, शैवाल माने काई, डेल मारा और वो काई हटी, लेकिन क्षण मात्रम न तिष्ठति। यथा प्राकृष्ट शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति आवरणोति तथा माया। ढकती है ऐसे ही माया, तथा माया आवरणोति।
इस जिस प्रकार से काई में डेल मारा, एक क्षण के लिए हटी, लेकिन दूसरे क्षण ढकना चालू कर दिया उसने, फैलते फैलते धीमे 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 और फिर जम जाती है। कथा में डेल मारते हैं सदगुरु, संत लोग, महात्मा लोग, वक्ता लोग, तो कुछ समय के लिए पानी सा फट जाता है, फिर समझ, अरे भाई वास्तव में है भाई, बात तो सांची यही है, बाबा कह तो सही रहे हो, पर लगते ही माया ने अपना ढकना चालू कर दिया, एकदम फटा, काई का पर्दा फटा, मल हटा, लेकिन जैसे ही वक्ता की बात इधर आई, दूसरा क्षण चालू हुआ, पर लगते ही ढकना चालू हो गया। हाँ? यथा प्राकृष्ट शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति आवरणोति तथा माया। इसी प्रकार से माया हमारे उसको ढकती रहती है। तो इतनी लंबी यात्रा सती ने, इस बुद्धि ने, हमारी ने करी, उसके बाद शिव प्राप्त हुआ, परमात्मा प्राप्त हुआ। एक बात कान खोल करके सभी सुन लेना, परमात्मा के दर्शन हो जाने के बाद में भी ये मत समझ लेना कि यात्रा पूरी हो गई। परमात्मा के दर्शन हो जाने के बाद में भी यात्रा बहुत बाकी रह जाती है। परमात्मा के दर्शन हो जाने के बाद कितने पात्र मैं बताऊं, सुग्रीव की यात्रा पूरी नहीं हुई, हनुमान की यात्रा पूरी नहीं हुई, जितने भी मिले हैं उन सब की, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनकी यात्रा कहां पूरी, जनक की यात्रा कहां पूरी हुई। परमात्मा के दर्शन हुए, जनक जी ने कह तो दिया था कि हाँ मैं कृतकृत्य हो गया, लेकिन यात्रा पूरी हुई नहीं। क्यों? दशरथ जी को परमात्मा ने दर्शन दिया और परमात्मा बालक बन गया, लेकिन यात्रा पूरी नहीं हुई। जब रावण को मरा हुआ रणभूमि में देखा और वहां देवता स्तुति करने आए राम जी की है, और वहां दशरथ भी चले आए, लंका के रणांगण में दशरथ भी चले आए, राम जी ने प्रणाम किया। दशरथ जी तो मर गए थे, फिर कैसे आए? बोले वहां से आए, ममता मिट्टी नहीं, आसक्ति मिट्टी नहीं। राम जी ने सोचा कि ऐसे ही ये सब होता रहा तो इनका कल्याण नहीं होगा। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि जन मूड कहे किन को, मोहि दुनिया मूड कहे, सट कहे, पागल कहे, पर मेरी प्रीति तो तुम्हारे चरणों में ऐसे ही रहे जैसे पिता की पुत्र के चरण। बोले मुझे तो पुत्र ही लगो तुम। तो जब तक द्वैत है तब तक यात्रा पूरी नहीं हुई। भक्त और भगवान का हो, चाहे स्वामी और सेवक का हो, चाहे कोई भी, यात्रा अभी अधूरी है। जब द्वैत, जब परमात्मा के मिलने के बाद में परमात्मा कहता है कि तू मेरे में समा जा या फिर मैं तेरे में समा जाऊं, यात्रा की पूर्ण आहुति तब होगी साहब। अभी सती अलग थी, शंकर अलग थे, मिल तो गया परमात्मा, कोई दूर नहीं है। फिर गौरी बनी, फिर भी गौरी अलग है, शिव अलग है, लेकिन यात्रा कब पूरी हुई? जब अर्ध नारीश्वर बन गए साहब। जब सती गौरी शिव में समा गई और शिव गौरी में समा गया। मीरा को कन्हैया का दर्शन अनेकों बार हुआ, लेकिन यात्रा कब पूरी हुई? जब मीरा परमात्मा में समा गई। द्वैत जब तक बैठा है तब तक भगवान का दर्शन हो जाने के बाद में भी यात्रा अधूरी है। न जाने कब। द्वैत का मतलब है भैया बीच में कोई ना कोई पर्दा है, लेकिन ये सहारा है कि भगवान का दर्शन हो जाने के बाद, भगवान से संबंध हो जाने के बाद, भगवान को उंगली पकड़ा देने के बाद फिर जिम्मेदारी परमात्मा की बन जाती है, फिर अपना थोड़ा सा वजन हल्का हो जाता है। लेकिन यात्रा को पूरी मत समझ लेना। अर्जुन को भगवान के दर्शन हो गए थे साहब, खूब खेले कूदे संग,
सखेत मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, न जानताम महिमानम तवेदम। भगवान को, अर्जुन को तो भगवान बचपन से ही मिल गए थे, लेकिन यात्रा पूरी नहीं हुई। यात्रा में तो ऐसे संकट आए कि भागने लगा भीख मांगने के लिए। बोले वो तो भीख मांगूंगा, बाबा जी बनूंगा, मुझे नहीं करना ये सब। यात्रा बहुत लंबी है। भैया, परमात्मा के दर्शन पाने तक की यात्रा को हम इतना कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया अब अपनी कंधों का। क्योंकि वो कहता है कि योगक्षेमम वहाम्याम, बोले मैं बहन कर लूंगा, अब तेरा टेंशन समाप्त हुआ। लेकिन यात्रा तो बहुत लंबी है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। मेरी कथा में दोनों प्रकार के श्रोता हैं, भक्त कोटि के भी हैं और वेदांत कोटि के भी हैं। दोनों को मैं निवेदन कर दूं, जब कोई परमात्मा की बात आवे तो अद्वैतवादी परमात्मा को अपना स्वरूप समझे, और जब मैं आत्मा की बात करूं तो भक्त जो है आत्मा को ही परमात्मा समझ ले। राम हमारा आत्मा है, राम हमारी आत्मा है, और ज्ञानी के लिए राम हमारी आत्मा और आत्मा ही हमारा राम है। बहुत हो चुकी हैं ख्यालों की बातें, बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें, बहुत हो चुकी हैं ख्यालों की बातें, तुम्ही में समाने को, तुम्ही में समाने को, एक हो जाने को, एक हो जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बहुत पी चुके हैं जहर वासना का, बहुत पी चुके हैं जहर वासना का, बहुत पी चुके हैं जहर कामना का, बहुत पी चुके हैं जहर कामना का, बहुत पी चुके हैं जहर दूरियों का, बहुत पी चुके हैं जहर दूरियों का, इन्हें अब मिटाने को, इन्हें अब मिटाने को, वासना मिटाने को, वासना मिटाने को, तुझ में समाने को, तुझ में समाने को, दुई को मिटाने को, दुई को मिटाने को, एक हो जाने को, एक हो जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पास आने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी
तो भैया यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहले हमें साकार का दर्शन जरूरी है। लोचन भरे बिलो के अवधेसा, तब सुनिहऊं निर्गुण उपदेशा। चतुर्थ स्कंद की कथा में आप चल रहे हैं। सती के मनु और शतरूपा के जो 5 संतानें मैंने बताई, उनमें ये पुत्री वंशों का निरूपण आपने सुना। और पुत्र थे 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद कि 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव उत्पन्न हुए, सुरुचि के उत्तम। सुरुचि के उत्तम